मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और 7 तत्वों की चर्चा होने के बाद आचार्य देव ने वहाँ बहुत चर्चा की कि इन 7 तत्वों को भाव परक जानना, भावों से जानना, इनका क्या स्वरूप है। आशा बंद दुख रूप कहे तो उनको दुख रूप जानना, संवर निद्रा सुख रूप कहे तो उनको सुख रूप जानना। उससे क्या लाभ हुआ कि जब आशा बंद दुख रूप है तो पर को दुख रूप नहीं जानेंगे, और संवर निर्जरा सुख रूप परिणतियां हैं तो किसी अन्य पदार्थ को सुख का कारण नहीं जानेंगे। ये तो फिर भाव भाषण की बात हुई। और ये आशा बंद उत्पन्न क्यों होते हैं कि परलक्षी वृत्ति से आशा बंद उत्पन्न होते हैं। तो परलक्षी वृत्ति योग्य नहीं। संवर निर्जरा कैसे प्रकट होते हैं कि अपनी शाश्वत सत्ता का भान होने से, मैं यहाँ शाश्वत सत्ता विद्यमान है, जीव तत्व को मैं जीव तत्व हूँ ऐसा जानने से संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। इनकी पूर्णता होती है तो मोक्ष प्रकट होता है। ऐसे 7 तत्वों की यहाँ पर चर्चा हुई। अब देखो 5वां सूत्र आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें क्या कह रहे हैं? निश्चय सम्यक दर्शन आदि शब्दों के अर्थ समझने की रीति। कैसे समझें, इनका अर्थ कैसे समझें, जिनागम में उसकी क्या रीति है वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। क्या? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अर्थ क्या है इसका? अर्थ देखेंगे। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों का तथा सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। अभी क्या समझ में आई, नहीं समझ में आई, और आगे देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, हमने जिनागम में शब्द सुने होंगे। क्या शब्द सुने? जिनागम में शब्द सुन रखे हैं प्रमाण और नय, ये शब्द सुन रखे हैं। और क्या शब्द सुन रखे हैं कि निक्षेप, नय और निक्षेप, है ना। निक्षेप कैसे, कितने प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के। कौन कौन से? कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये निक्षेप है ना। पर ये क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, आज बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नए शब्द होंगे। निक्षेप शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। और ये नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये क्या चीजें हैं, पहली बार सुन सकते। ऐसा हो सकता है कोई नया पहली बार सुन रहा हो, है ना। एकदम अभी इजी हो जाएगा, एकदम इजी। थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ से 2 वे चलेगा तो वो बात इजी हो जाएगी, है ना। देखो, पहली बात तो ये है कि इनकी जरूरत क्या पड़ रही है। देखो आचार्य देव की गंभीरता, देखो कितनी गंभीरता है कि ये इनकी जरूरत क्या पड़ रही है, नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो यहाँ पे टीका में कह रहे हैं, वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के अपेक्षा को लेकर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। वक्ता के मुंह से कोई वाक्य निकला, कोई शब्द निकला, तो उसके अर्थ अनेक अनेक होते हैं। अभी दृष्टांत समझने के लिए, जैसे ऐसा बोला, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। शब्द तो ये 4 शब्द थे। अब इनका क्या भाव है ना।
ये तो दृष्टांत दिया है मैंने, अभी वहां यहाँ यूज नहीं होगा, अभी चर्चा करेंगे आगे, है ना। तो वो जो शब्द है उसकी अपेक्षा को लेकर उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप घर में आए तो आपसे बोला अरे आसन ग्रहण करिए, तो क्या करोगे? आसन ग्रहण करिए में आसन पे बैठ जाओगे, समझ आई बात। और फिर आपसे बोला कि भोजन ग्रहण करिए, तो क्या करोगे? भोजन के ऊपर बैठ जाएंगे। ग्रहण शब्द तो एक ही है। अब उस ग्रहण का एक का अर्थ तो है कि बैठना और एक का अर्थ है भोजन करना। शब्द तो एक ही है, अर्थ अलग अलग है। कौन समझ में आया? तो इसलिए यहाँ इनकी जरूरत पड़ रही है कि जो शब्द कहा जा रहा है वो उसको किस मतलब से यूज करना है, ये यहाँ आपको जिनागम में समझने मिलेगा। जैसे बोला आत्मा अविनाशी है, तो कौन आत्मा? फिर बोला त्रिकाली ध्रुव, आत्मा अविनाशी है, तो ज्ञान गुण अविनाशी है। किसकी बात चल रही है? अरे बात समझ में? इसके लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी देखो बहुत अच्छी बात आएगी, कितनी गजब की लाइन लिखी है आगे। भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उन अर्थों में व्यभिचार दोष न आए। उन शब्द से आपको कोई व्यभिचार दोष न आए, और सच्चा अर्थ कैसे हो सकता है यह बतलाने के लिए यह सूत्र कहा है। हम कुछ का कुछ न समझ जाएं। उसको बोला कि भैया कोई चीज लाया करो, ट्रे में लेके आया करो। तो अगली बार सेठ जी ने जूता मंगाए तो जूता ट्रे में लेके आ गया। ऐसा व्यभिचार नहीं आया, ऐसे दोष नहीं लगे। और ये तो बहुत सीरियस मामला है जिनागम, तो ये अनंत काल के लिए सुखी होने का मामला है। यहाँ पर की एक गलती आपको अनंत भव रुला देगी। यहाँ पे होने वाली गलती, टोडरमल जी ने लिखा है कि सांप का काटा हुआ एक भव मरेगा। सांप में मारने की शक्ति है, तो कितने भव में मारेगा? इस मनुष्य भव में काटा, मर जाएगा, तो दूसरे भव में चला जाएगा। लेकिन कुगुरु का काटा हुआ, घृत मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ अनंत भव रुलेगा। पोषे चिर दर्शन मोह। आपने जिनागम में कही हुई बातों को यथार्थ नहीं समझा, कुछ का कुछ समझ लिया, अपनी कषायों के पोषण कर लिए। हाँ, जिनवाणी में तो लिखी है, जिनवाणी में ही तो लिखी है, जिनवाणी में ही तो लिखी है। हमको सम्यक तो प्राप्त नहीं करना, हमको तो अकेली जिनवाणी पढ़नी है और उस पर वाद विवाद करना है, तो उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे बहुत लोग साक्षात दिखाई देते हैं एकदम, है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं कि दोष ना आए, व्यभिचार नहीं आए, और सच्चा अर्थ कैसे हो यह बतलाने के लिए आचार्य भगवान ने ये सूत्र लिखा है। ठीक है, अब देखो ये सूत्र और इसके बारे में और कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा अपन थोड़ा सा देखते हैं। गोमट सार जी ग्रंथ है, और आदरणीय कल्पना दीदी ने इसकी विवेचिका, गोमट सार विवेचिका है, इसमें प्रश्न नंबर 72 है। गोमट सार कर्मकांड विवेचिका प्रथम अध्याय का 72 प्रश्न है। देखो इसमें बहुत गंभीरता से सुनना सब लोग। निक्षेप का स्वरूप लिखते हुए उसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, तो कह रहे हैं संशय, विपर्य या अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। हमें और दुनिया की वस्तु से तो क्या लेना देना, हमें तो अपनी आत्मा के बारे में ही संशय है,
विपर्य है, अनध्यवसाय है। क्या बोला? रस्सी को सर्प जान लोगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो दृष्टांत है समझने के लिए, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आत्मा को शरीर समझेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? कि दिक्कत ही दिक्कत है। क्या बोला? संशय बना हुआ है, मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। संशय है। संशय नहीं है तो विपरीत ही है पूरी की पूरी। नहीं, अपन तो स्त्री ही है। अपन तो कौन है? स्त्री है। तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो कि स्त्री हो? और अनध्यवसाय। अब होगा कुछ, हमें क्या लेना देना? स्त्री हो पुरुष हो कि आत्मा हो, हमें क्या लेना देना? अपन तो पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो और रात में मत खाओ, छना पानी पियो, जिमीकंद मत खाओ, थोड़ी दया दान रखो, बस हो गया धर्म। हो जाएंगे इतने से सुखी। कौन समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि संशय विपर्य अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को, उस ज्ञान को उधर से निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है, जो निश्चय तक ले आता है, उसको निक्षेप कहते हैं। आ रही बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बोलो। पूरी तरह आ गई। बहुत बढ़िया। जो ज्ञान के आपने 3 दोष बताए थे ना, हाँ, उसमें से जो निकाल कर, हाँ, और जो निश्चय में लेके आता, बस हमें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए, इसके लिए निक्षेपों की चर्चा है। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? युक्ति से संयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश जो वस्तु का नाम आदि 4 भेदों में क्षेपण करता है, उसे निक्षेप कहते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है अभी इसमें। ठीक है। अभी देखो, एक तिलोपनिषद ग्रंथ है, उस ग्रंथ के कर्ता हैं आचार्य यति वृषभ। वे उस गाथा के पहले अध्याय के 82 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जो प्रमाण और नय द्वारा निक्षेप से पदार्थ का निरीक्षण करता है, सुनो बहुत गजब की लाइनें आगे की, उससे अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है। कैसा? जो निक्षेप से वस्तु का निरीक्षण नहीं करता, उसको उसमें कुछ हो, वो नहीं होने जैसा दिखता है और नहीं हो वो होने जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? आंखों से देखते हैं अपन। और कैसे देखते हैं? अभी कैसे देख रहे हैं सब एक दूसरे को? आंखों से देख रहे हैं, है ना? ज्ञान से देखते हैं ये नहीं पता, कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो युक्त पदार्थ अयुक्त दिखता है, मतलब ओपोजिट जानता है, यदि वो निक्षेप से वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। ऐसा कहा है। अब देखो, निक्षेपों को छोड़कर यदि कोई वर्णन करे, सिद्धांत से वक्ता और श्रोता के उत्थान की संभावना कम रहती है। यदि इन निक्षेपों से कोई वक्ता श्रोता को सही स्वरूप न बताए तो उसके उत्थान की संभावना कम रहती है। अतः निक्षेपों का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आचार्य देव लिख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष यह है कि पदार्थ तो हैं अनंत और शब्द हैं असंख्यात। शब्द थोड़े होते हैं, इस कारण से एक शब्द द्वारा अनेक पदार्थों का वर्णन किया जाता है। अब सुनो कैसे कैसे वर्णन किया जाता है, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। शब्द तो है एक। अब एक शब्द का कहाँ पर, जैसा अपन ने ग्रहण शब्द को देखा है ना, शब्द तो है एक ही ग्रहण। अब इस ग्रहण का अर्थ बैठना है कि इस ग्रहण का अर्थ भोजन करना है, ये तो ऐसे ऐसे पता चलेगा। अब दोनों का अर्थ एक ही निकालोगे नहीं तो कैसे? तो फिर तो तुम भोजन के ऊपर बैठ जाना। उन्होंने बोला आसन पे बैठो, आसन ग्रहण करो तो आसन पे बैठ गए, फिर उन्होंने भोजन ग्रहण करो तो भोजन के ऊपर बैठ गए, तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी ना। तो अब देखो क्या कह रहे हैं।
जैसे किसी साधारण मनुष्य का नाम इंद्र हो, किसी का नाम होता है ना इंद्रसेन जी, इंद्र ना हो, किसी पुरुष का नाम इंद्र है ना, और इंद्र की मूर्ति हो उसको भी इंद्र कहते हैं, और इंद्र पद से छूटकर कोई मनुष्य गति में आ रहा हो उसको, उस जीव को भी इंद्र कहते हैं, और शचीपति को भी इंद्र कहते हैं। जो वहां पे सौधर्म इंद्र है उसको, वो भी इंद्र है, सौधर्म इंद्र भी इंद्र है ना, और कोई इंद्र की मूर्ति बनी हुई है वो भी इंद्र है, और एक सामान्य व्यक्ति है उसका नाम भी इंद्र है, और सबको इंद्र कह रहा है। हम कैसे समझेंगे कि किस इंद्र की बात चल रही है? बोलो। दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का नाम महावीर है तो कहेंगे भैया महावीर को बुला। एक साधारण व्यक्ति है उसका नाम महावीर है, एक महावीर जी अपना क्षेत्र है, क्षेत्र महावीर, और एक भगवान है महावीर। कैसे समझोगे किस महावीर की बात चल रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाली बात हम निक्षेप से समझेंगे कि कब साधारण मनुष्य की बात चल रही है तो उसको कहते हैं नाम निक्षेप। क्या बोलते हैं? जैसे किसी का नाम रख दिया, अकेला नाम रख दिया, अब उसमें वो गुण है कि नहीं है। जैसे कोई किसी का नाम रख दिया लखपति, क्या बोलते हैं उनको, कोई नाम रहता है ऐसा, और हो बिल्कुल खाकपति, करोड़पति, करोड़ीमल, ऐसा कोई का नाम है करोड़ीमल, और है गरीब, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलता कि तुम गरीब हो, तुमने अपना नाम करोड़ीमल क्यों रख लिया। नाम निक्षेप है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो एक होता है नाम निक्षेप, उसमें भी गुण हो नहीं हो। ऐसा किसी का नाम रख दिया चंद्रप्रभा और हो बिल्कुल डल, ऐसी मरियल सी टूटी और काली कलूटी, ऐसा, और नाम है चंद्रप्रभा, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा तुमने चंद्रप्रभा नाम क्यों रखा है। नाम काट ले रखा लोग व्यवहार चलाने के लिए। अब बोलेंगे चंद्रप्रभा इधर आना, तो वो समझ जाएगी उसका नाम रखा है, तो वो समझ जाएगी हमें बुला रहे, और किसी और को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। कोई ऐसा भी नहीं समझेगा कि वो चंद्रमा में जो प्रभा है ना उसको बुला रहे, ऐसा कोई समझेगा उसको बुला रहे हैं चंद्रप्रभा को, जो रियल में चंद्रप्रभा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे थोड़ा थोड़ा बोलते चलो। आ रहा है। देखो अब अपन वापस अपने उस पे आते हैं, है ना। 22 नंबर पेज है, देखो यहाँ पढ़ते हैं। इन अर्थों के सामान्य 4 प्रकार किए गए हैं। पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। ज्ञेय पदार्थ अखंड है, तथापि जानने पर ज्ञेय पदार्थ के जो भेद हैं, अंश पहलू हैं, उन्हें निक्षेप कहते हैं। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। निक्षेप नय का विषय है और नय निक्षेप का विषय है। थोड़ी टेक्निकल भाषा है, अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अपन जब पूरा विषय पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर वापस से पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। अभी देखो निक्षेप के भेदों की व्याख्या। सबसे पहला है नाम निक्षेप। गुण, जाति या क्रिया की अपेक्षा किए बिना किसी का यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम जिनदत्त रखा, ये काय के लिए? एकमात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए, सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए, है ना, जानने के लिए। किसी का नाम जिनदत्त रखा, परंतु वह जिन देव के द्वारा दिया हुआ नहीं है। जिनदत्त मतलब जिन के द्वारा दिया गया, जिनदत्त तो भगवान के द्वारा दिया तो है नहीं है, नाम रख दिया जिनदत्त, सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए जिनदत्त रख दिया नाम।
महावीर के एक भी गुण नहीं है एकदम डरपोक और नाम रख दिया महावीर। है एकदम काला और नाम रख दिया एकदम श्वेता, नाम रख दिया श्वेता, लड़की है काली। तो हमें उसमें गुण धर्म कुछ नहीं देखने, सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए, ठीक है ऐसा। तथापि लोक व्यवहार पहचानने के लिए उसका नाम जिनदत्त नाम रखा गया है। एकमात्र वस्तु की पहचान के लिए उसको जो संज्ञा रख ली जाती है उसका नाम, उसे नाम निक्षेप कहते हैं। अकेले नामकरण है, ओनली, तो उसका क्या नाम है? नाम निक्षेप, ठीक है। निक्षेप के 4 भेद। पहला भेद है नाम निक्षेप, और नाम निक्षेप का क्या स्वरूप है? नाम निक्षेप का क्या स्वरूप है? लोक व्यवहार चलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाना, वस्तु की पहचान के लिए। हाँ, और लोक व्यवहार चलाना है। ऐसा कैसे बुलाएंगे ए जीव इधर आओ, एक जीव इधर आओ, सब घड़ी घड़ी अब कौन आएगा? तो नाम रख दिया लोक व्यवहार चलाने के लिए। अब उसमें वो गुण धर्म हो नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक बहुत बड़े दानदाता हैं, उनका नाम क्या है? ऐसा कुछ उसमें लिखा आता है ज्ञानधारा की पत्रिका में, ऐसा कुछ अब याद नहीं आ रहा। नाम से ऐसा पता चलता है, ऐसे एकदम गरीब हो, वो है करोड़पति, राजस्थानी है ना, सूरजमल, ऐसा करके। अब देखो स्थापना निक्षेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्थापना निक्षेप, किसी अनुपस्थित अविद्यमान वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में संबंध या मनोभावना को जोड़कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना कि यह वही है, सो ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। जहाँ ऐसा आरोप आता है वहाँ जीवों में ऐसी मनोभावना होने लगती है कि यह वही है। स्थापना क्या है? अभी अब बहुत सरल बात है एकदम। जैसे हम पत्थर की मूर्ति में पंच कल्याणक के द्वारा उसमें स्थापना कर देते हैं कि ये महावीर भगवान है। अब हमारी मनोभावना उस प्रतिमा के साथ में कैसी जुड़ जाती है कि ये महावीर भगवान सिद्ध क्षेत्र में, महावीर भगवान यहाँ नहीं है, अविद्यमान है। लेकिन हमने विद्यमान किसी वस्तु में क्या स्थापना कर दी कि ये महावीर भगवान है। अब हमारा मनोविज्ञान जुड़ गया उससे, समझ आई बात? अब हम उस मूर्ति को कैसे ट्रीट करेंगे? स्थापना निक्षेप का कि इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि आपने यदि उसमें भगवान की स्थापना कर दी है तो फिर आप उस मूर्ति को साक्षात अनंत भगवान जैसा ही ट्रीट करोगे, तो आपको उनकी पूजा उपासना का पुण्य बंधेगा। और यदि भगवान की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो आपको अनंत पाप पड़ेगा। यहाँ बहुत चर्चा हो सकती है, अब अपन को तो निक्षेप समझाने हैं। भगवान बैठे हैं, पत्थर की मूर्ति है, ऐसे 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 कर आए, वहीं पे जाके गप्पे लड़ा रहे, वहीं पे जाके तेरी मेरी कर रहे, वहीं पे आके कषाय कर रहे, वहीं पे जाके चुगली चपाटी हो रही। बोलो आप ये विचार कर, आपने स्थापना करी है वहां भगवान की, वो स्थापना से भगवान है, वो स्थापना के भगवान मतलब साक्षात भगवान। जैसे पंच कल्याणक होते हैं, अपन ने एक एग्जाम्पल सुनाया था, एक मूर्ति ली मूल नायक कि भैया इस बार पंच कल्याणक होगा पार्श्वनाथ भगवान का,
तो वो जो मूर्ति है ना, अब हमें इस मूर्ति को मैं प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और ये एज अ पार्श्वनाथ भगवान। तो वो मूर्ति को पहले पूरा उसको श्रृंगार करेंगे, उसको मुकुट लगाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, हार माला पहनाएंगे, सब पहनाएंगे। तो अभी ये कौन है? अभी ये बालक पार्श्व कुमार हैं। तो फिर उनको वहां ले जाएंगे, उनका नवन कराने के लिए ले जाएंगे, सुमेरु पर्वत पे ले जाएंगे, है ना। वहां पर उनका सब अभिषेक होएगा, सब होएगा। फिर अब दूसरे दिन पता चला अब पार्श्व कुमार बड़े हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं? राजपाट कर रहे हैं। दूसरे दिन पंच कल्याण की जो प्रतिष्ठा चल रही है, उसमें अब वो मूर्ति को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? जब उस मूर्ति में स्थापना करी बालक पार्श्व की, तो फिर कोई भी उठा रहा, सची इंद्राणी उठा के ले गई, महिला उठा के ले गई बालक को। और दूसरी जो महिलाएं हैं, है ना, जो राजा रानी का पार्ट प्ले कर रहे हैं वहां पे, अब ये राजा है, ये रानी है, ये इंद्र है, इंद्राणी है, ये क्या स्थापना ही तो हुई है, पूरी की पूरी स्थापना का ही तो कमाल है। और उनकी कैसी प्रतिष्ठा की जा रही है? ये इंद्र है, स्वर्ग लोक से आए हैं इंद्र, इंद्र सभा चल रही है, राज्य सभा चल रही है, ये सब क्या है? स्थापना। अब दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि ये पार्श्व कुमार हो गए, ये बालक पार्श्व थे, ये पार्श्व कुमार हो गए, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। अब कोई महिला जाए बोले कल तो हमें ऐसे तो मौका ही नहीं मिलता महिलाओं को भगवान को छूने का, कल तो हम छू नहीं पाए, आज हम छू के देख लें कि नहीं। आज वे यौवनावस्था में हैं, और यौवन अवस्था में कोई पुरुष किसी अन्य महिला को स्पर्श नहीं कर सकता। अब तुम बोलो अब्बा में कहा स्पर्श करने की बात है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तीसरे दिन उसी मूर्ति को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अब ये ज्ञान कल्याणक, ये मुनि धर्म अंगीकार कर लिया इन्होंने। अब उनकी कैसी प्रक्रिया कर रहे हैं? आहारचर्या की प्रक्रिया चल रही है। अब उनको कैसे ट्रीट करेंगे? जो आहार दिया जाएगा ना, तो कोई महिला उनकी वो मूर्ति को छू नहीं सकती, हाथ में ऊपर से आहार देना है, मूर्ति को छूना नहीं है। या किसी पुरुष वर्ग को दे दो अपने आहार, ये प्रोसेस वहां घटित होती है, और पुरुष मुनिराज को आहार दें, और महिला को देना है तो वो दूर से रखे। स्थापना बदलती चली जा रही है। अब चौथे दिन हो गया केवल ज्ञान, अब ये अनंत पद में प्राप्त हो गए, लो उनका निर्वाण हो गया, सिद्ध गति को प्राप्त हो गया। अब वो मूर्ति को हमने अपने मंदिर में लाके रख ली। अब हाउ टू ट्रीट, बोलो। अरे जरा सा कोई मिनिस्टर आ जाए, कुछ ये आ जाए, तो उसके सामने पिन ड्रॉप साइलेंस। और भगवान तो क्या है, कछु नहीं, पत्थर की मूर्ति है। अभी पता नहीं, दिखते नहीं ना कर्म, यदि कर्म आते हुए दिखाई दे तो पता चले, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर आप कुछ भी बिहेव नहीं कर सकते, भाभी जी भाईचारा नहीं कर सकते मंदिर भगवान के सामने, और भाभी जी कैसे हो क्या हो। जो चर्चा करनी है मंदिर से बाहर निकल के, मंदिर के अंदर कोई चर्चा नहीं, कैसी चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है? ये स्थापना निक्षेप है। हम ये अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, ये अष्ट द्रव्य क्या है? ये हम रत्नों से पूजा कर रहे हैं वहां पे, तो रत्न राशि तो है नहीं वहां पे कोई भी, और हमने एक 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 में उसमें ये जल है, ये चंदन है, ये पुष्प है, ये अक्षत है, ऐसे ऐसे स्थापना कर ली सबकी, और भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्थापना निक्षेप। ऐसे लोक व्यवहार में भी चौराहे पे मूर्ति लगा दी, किसकी मूर्ति लगा दी? रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या है वो मूर्ति? वैसी 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 स्त्री बना दी, घोड़ा पे बिठा दी, पीछे बच्चा बिठा दिया, और ऐसे हाथ में भाला, तीर हीर। अब देखो गजब की बात है कि जैसे हमने देखा चौराहे की मूर्ति पे, देखा क्या? रानी लक्ष्मीबाई।
तो ये शब्द सुनते से हमको क्या ध्यान आ जाती है, बोलो? वो स्टैचू देखते से हमें क्या ध्यान आता है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसका पूरा आउटर अपीयरेंस, उसका इनर अपीयरेंस, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसने देश के लिए क्या किया, वो कैसी थी, क्या थी, पूरा वो उसकी स्टैच्यू को देखते में पूरा ख्याल में आ जाता है। ये है स्थापना। हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे साक्षात लक्ष्मीबाई हो। गांधी जी की कोई स्टैच्यू लगी है तो क्या है? स्थापना ही तो है गांधी जी की। फिर हम कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे गांधी जी थे वैसे ही। बोलो, कोई आए और चौराहे पे जाके गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर कोई बैड बिहेव करे, थूक दे, बोले क्या होएगा? तुम बोले वो कछू नहीं, पत्थर था, वो तो कछू नहीं। पूरे भारत में हाहाकार मच जाएगा। इतनी कीमत है स्थापना निक्षेप की। समझ में आ रहा है? यह स्थापना निक्षेप। ये दो तरह का होता है, एक तदाकार और एक अतदाकार। तदाकार मतलब वैसा, उसी आकार में। कोई पुरुष है तो पुरुष के आकार में, स्त्री है तो स्त्री के आकार में, कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के आकार में। जैसे मान लिया सौधर्मेंद्र का हाथी है तो हाथी को हाथी आकार में, तदाकार है ना। और दूसरा क्या है? अतदाकार। समझने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे शतरंज की गोटी होती है तो गोटी कैसी है? वो अतदाकार। तो वैसा आकार हम कह रहे ये पैदल हैं, ये हमारे पैदल हैं, और उसकी दूसरी डिजाइन बना दी, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये रानी है, ऐसे बना देते। तो ये सब क्या है? अतदाकार। उनमें किसकी स्थापना है? ऐसे झगड़ा हो जाता है और तुम्हारा एक पैदल गया, और तुम्हारा घोड़ा गया, तुम्हारे राजा को शय और ये लो मात। तो कैसा लगता है? जैसे हमारा राजा ही मर गया। खेलते ना शतरंज, तो उनको वैसी ट्रीट करते हैं। तो एक स्थापना देखो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ ऐसा आरोप होता है, वहां जीवों में के ऐसी मनोभावना होने लगती है कि यह वही है, ये 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वही हैं, ये सीमंदर स्वामी हैं, ये वही हैं। ऐसी मनोभावना बन जाती है। ये स्थापना निक्षेप है। अविद्यमान वस्तु का विद्यमान वस्तु में उसकी स्थापना करना। तब तो कहते हैं जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माए। जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो जिन सार की है, एकदम साक्षात जिनेंद्र देव जैसी है, उसमें फर्क नहीं करना। जिनागम में स्थापना निक्षेप की इतनी कीमत है, तब तो इतने मंदिर बनाए जाते हैं, तब तो फिर उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, तब तो उनकी पंचकल्याण किए जाते हैं। और सुनो, जैसे कोई साक्षात समवशरण में जाके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, उसी प्रकार कोई प्रतिमा जी के आश्रय से भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। और अपन सुनते ही हैं अष्टानिका पर्व के बारे में। अष्टानिका पर्व के बारे में सुनते कि नहीं सुनते? कि अष्टानिका पर्वों में इंद्र देवता गण वहां जाते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों में, और वहां पर जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, और उनको ऐसा पुरुषार्थ उदित होता है और वहीं पर नया सम्यक दर्शन ले लेते हैं। इतनी कीमत है स्थापना निक्षेप की। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता होए, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होए। याते पद्मासन विराजे, हाथ के ऊपर हाथ रखें, मैं पर का करता नहीं, कोई इस विश्व में
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। मिथ्या बुद्धि है कि निज को पर का करता जाना, पर को निज का करता जाना। ये प्रतिमा विज्ञान है। बयन कहे नहीं लखे होत सम्यक धर्म। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहते, शब्दों से कुछ नहीं कहते, और उनके स्वरूप को देखकर और सम्यक धर्म प्रकट हो जाता है। बोलो, ये स्थापना निक्षेप। अब स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापना में करना, सो तदाकार स्थापना। और चाहे आकार जैसा आकार न लेना, सो अतदाकार स्थापना। सदृशता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं मान लेना चाहिए। उसका कारण तो केवल मनोविज्ञान मनोभावना ही है। जन समुदाय की यह मानसिक भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समझना चाहिए। वीतराग प्रतिमा को देखकर बहुत से जीवों के भगवान और उनकी वीतरागता की मनोभावना होती है, इसलिए यह वह स्थापना निक्षेप है। देखो, यहाँ पे एक बात और कहनी है। दुनिया में कितनी मिसिंग चल रही है स्वाध्याय के बिना, इतनी मिसिंग चल रही है कि वो जो बालक पाश था उसको सुमेरु पे लेके गए अभिषेक कराने के लिए, है ना। और सबको ये पता है कि हमारे मुनि भगवान ही स्नान नहीं करते। बोलो, मुनि भगवान के गुण क्या है? 7 शेष गुण है ना, उन शेष गुणों में दांत नहीं धोते, स्नान नहीं करते। जब मुनि भगवंत को इतनी वीतरागता, उनका स्नान नहीं होता, तो वे तो पूर्ण वीतरागी अनंत भगवान है, तो उनका स्नान होता है। युगल जी बाबूजी कोटा वाले बहुत कहते थे, अरे कोई बालक को स्नान कराया जाए तो उचित है। बोलो, कोई पुरुष हो, बड़ा पुरुष, और उसको सबके सामने स्नान कराया जाए, बोलो लोक में भी ये मान्य होएगा क्या? बच्चे को तो चाहे जिसके सामने नहला दो, बड़े को बोलो स्त्रियों के सामने वो किसी पुरुष को नहला दिया जाए, वे अनंत दशा कौन सी अवस्था है? जब मुनि स्नान नहीं करते तो अनंत भगवान। ऐसा उल्टा उल्टा प्रसंग है। एक तरफ तो पूर्व में ही पाप का उदय, सो उल्टा सीधा बन रहा है, और वर्तमान में देव शास्त्रु का सही स्वरूप न समझ के, ये स्थापना निक्षेप को नहीं समझ के देव शास्त्रु का अवर्णवाद। अब शांति करने के लिए घर में सारे ग्रह शांत हो जाएं तो क्या करो भैया? सब जगह शांति धारा करो, शांति धारा, शांति धारा, शांति धारा। कितनी देर? घंटों घंटों भगवान की प्रतिमा पर धड़ाधड़ गिराए चले जा रहे हैं, पानी गिराए चले जा रहे हैं, गिराए चले जा रहे हैं, गिराए चले जा रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? शांति धारा हो रही है। ग्रहित मिथ्यात्व का तीव्र पाप बंद हो रहा है, असाता बन रही है, गारंटी से। यहाँ जिनवाणी से पढ़ोगे तो पता चलेगी। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ये शांति धारा। हमारे यहाँ तो अभिषेक होता है, जन्माभिषेक होता है, मोक्षाभिषेक नहीं होता। और जो अभिषेक जो पानी से किया जा रहा है ना, ये तो सिर्फ वो प्रक्षालन है, यहाँ पर अकेला परिमार्जन है, अकेला कि थोड़ा सा प्रतिमा जी को ऐसा क्लीन कर लो, कोई डस्ट वस्ट नहीं हो, कोई छिपकली वगैरह आती जाती है, गंदगी नहीं हो, उनकी वीतरागता खंडित नहीं हो, तो वो टाइप की केयरिंग है बस अकेली, और कुछ नहीं है इसके अलावा। वो तो तुमने जादू मंत्र लगा लिए भैया, शांति धारा, शांति धारा, शांति धारा। अब इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है, पैसा इकट्ठे करने का तरीका बना लिया वगैरह वगैरह, लगा लेना। एक बात। दूसरी बात, बहुत लोग क्या करते हैं
कि वो 3 लौंग ले लेंगे, 4 लौंग ले लेंगे, वो ठौना में लौंग रख लेंगे और अपने महावीर भगवान, अपने पार्श्वनाथ भगवान, उन्हें जो अच्छे लगे चंदाप्रभु भगवान, वो ठौना में भगवान रख लेंगे। सामने साक्षात प्रतिमा वो विराजमान है जिसके पंच कल्याण किए गए हैं। सामने साक्षात देव विराजमान है, उनने अपने भगवान की स्थापना कर ली उन लौंग में। अब तुम छू रहे हो, महिला होके छू रहे हो भगवान को, तुमने स्थापना कर दी ना ठोने में। पहली बात तो जरूरत ही नहीं है, जब सामने ही देव विराजमान है जिनका पंच कल्याण हुआ है, वे ठोना में विराजमान करने की कौन सी जरूरत पड़ रही है, हमारे अलग से भगवान। फिर क्या करते हो बाद में? फिर वो शांति पाठ में शांति धारा होगी, उसकी शांति धारा करेंगे और फिर उसका गंधोदक खुद ही लगा लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करोगे? उन लौंग का क्या करोगे? फिर विसर्जित कर दोगे। हमारे यहाँ तो विसर्जन होता ही नहीं है। फिर वो चाहे कहीं पड़ जाएं, गिर जाएं, उनका कुछ भी हो, क्या हो, कुछ होश है कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे फिर उन लौंग का? हमारे यहाँ कोई गणपति बप्पा मोरिया है, सो पहले ले आए और फिर बाद में जाके उसमें नदी में बहा के आ गए। और तुमने क्या करा? तुम्हारे लिए वो 3 लौंग अब कहाँ चली गई? कहाँ है? जिन भगवान की स्थापना करी थी वे भगवान कहाँ है? कल कहाँ है? आज कहाँ है? शाम तक क्या हुआ उनका? कभी नहीं करना, कभी नहीं। समझ में आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी की पूरी पूरी, और विद लॉजिक, विद लॉजिक, लॉजिक के साथ में। पूजा करते समय जो स्थापना करते हैं तो वो किसकी फिर करते हैं? ऐसे ही भाव लगाते हैं बस। अरे सामने बैठे हैं अपने प्रभु, हमारे हृदय में विराजमान हो बस। और कब तक विराजमान रहो? तब तक रहो जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं हो जाए। भैया अब तुम जाओ अपने घर, काय को जाओ? अरे ऐसे सोचो, ऐसा आप हमें बोला बुआ जी आप हमारे घर आना, फिर हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है, विधान वगैरह हमने किया, आना, अब जैसे विधान खत्म हुआ अब तुम जाओ अपने घर। ऐसे लोग व्यवहार में भी करते हैं, जो 3 लोग के नाथ के सामने तो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये विसर्जन भी हमारे जैन कुल की सत्य आमना का नहीं है। ये पूजा खिलौना में ये है ना, बाहर से आ गई है ये। तुम यहाँ से वहां भटको नहीं, इसलिए जो कुछ करना इधर ही कर लो। जैसे अपने यहाँ राहु केतु फलाने टिकाने कुछ नहीं है ना, तो अब तुम बाहर जाओ तो तुम नव देवता विधान, जो शांति विधान है ना, उसी का नाम नव देवता विधान कर दिया। तो भैया तुम नव देवता विधान इधर ही कर लो, बाहर नहीं भटको। इसलिए पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्थापना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, स्थापना निक्षेप। अभी अपन ने 2 निक्षेपों पे चर्चा की, ठीक है। देखो नीचे लिखा है, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में यह अंतर है कि नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता और स्थापना निक्षेप में यह व्यवहार होता है। यदि आपने किसी पूज्य की स्थापना की है तो फिर उसको पूज्य ही मानेंगे। और नाम रख दिया महावीर, तो नाम सुनते से ही ए महावीर ऐसे बुला लेते, अरे ये तो महावीर है, पैर छुओ पैर छुओ, बैठो बैठो। ऐसा व्यवहार थोड़ी करते नाम निक्षेप में, उसकी थोड़ी पूजा करने लग जाते। नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता, लेकिन स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का पूरा टोटल व्यवहार होता है। और यदि आप ऐसा व्यवहार नहीं करते तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, जिसका फल अच्छा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय।